प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभय शर्मा उन सभी बच्चों से आज कुछ बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन अभी बनाया है। तो बेटा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? अभी आपने कक्षा 12 पास की होगी, है ना, और कॉलेज में एडमिशन लिया होगा और साथ ही आपने ये मन बनाया होगा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी क्या करें। अब इसमें हम समझ नहीं पाते कि हमको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए और कैसे हमको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए जिससे कि हमारा सही समय पे सिलेक्शन भी हो पाए। ठीक है, तो बेटा इस संबंध में आज जितनी भी बातें होंगी मैं आपसे करने वाला हूँ। तो आज के लिए मैंने हेडिंग भी डाला है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ने की क्या रणनीति होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपने जो भी एग्जाम टारगेट किया है, जैसे हम एसएससी मान लें, एसएससी आपने टारगेट किया है या आपने व्यापम की कोई परीक्षा टारगेट की है, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम टारगेट किया है, तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना है कि आपको उस परीक्षा के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है कि भाई उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे मैथ्स और रीजनिंग आ गया, आपका इंग्लिश आ गया, सामान्य अध्ययन आ गया, किसी किसी परीक्षाओं में बेटा हिंदी का भी प्रश्न पेपर होता है, हिंदी आ गई। तो सबसे पहले आपको एक ओवरऑल पता होना चाहिए कि उस प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, फिर उसमें कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है इसमें एक ही एग्जाम होता है, किसी में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस हो सकता है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी होता है। तो एक सामान्य जानकारी परीक्षा की आपको होना ही चाहिए। अब बात आती है कि हम पहला कदम क्या लें जिससे हम अपनी तैयारी को प्रॉपर दिशा में, एक सही दिशा में चालू कर पाएं। तो बेटा पहला काम ये होता है कि आपको उन विषय के संबंध में अच्छी किताबों की जानकारी होना चाहिए और साथ में ही आपको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी आपको मिलना जरूरी है। देखो, अगर आप मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करोगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल तक हमको जाना है। तो बिना मार्गदर्शन के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। अब मार्गदर्शन के लिए हम दो रास्ते हैं हमारे पास, वर्तमान समय में दो रास्ते हैं। हम ऑफलाइन भी जा सकते हैं और हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ तो हमारी अनअकैडमी पर भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। तो मार्गदर्शन के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं या मार्गदर्शन के लिए आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको शिक्षकों का एक साथ मिल जाएगा और हर विषय की आपकी सिलसिलेवार पढ़ाई चालू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि शिक्षक सही हो, जो सही मार्गदर्शन दे पाए, एग्जाम ओरिएंट रिजल्ट ओरिएंटेड हो, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो एक प्रतिष्ठित शिक्षक से प्रतिष्ठित माध्यम के साथ हमको पढ़ना है। दूसरा कि ठीक है, हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब हम कोचिंग पर तो पढ़ाएंगे, शिक्षक हमको 1-2 घंटे पढ़ा देगा, उसके बाद के बेटा 22 घंटे तो हमारे ही हैं। तो फिर हम क्या रणनीति अपनाएं? तो हम बात आज उसी रणनीति की कर रहे हैं, कोचिंग की तैयारी नहीं। कोई भी बच्चा जब कंपटीशन की तैयारी करता है तो कोचिंग तो वो लगा ही लेता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी उसको पढ़ना है। लेकिन बेटा असली पढ़ाई कोचिंग के बाद होती है, जब आप घर पर रहते हैं। तो घर पर हमारी तैयारी कैसे हो, कंटिन्यू तैयारी कैसे हो, प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी कैसे हो, बेटा ये हमको देखना है। तो बेटा इसमें ये होता है कि सबसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, बहुत बारीक बारीक चीजें। आप 12वीं तक भी पढ़ के आए हो, पढ़ा तो आपने है ही, कोचिंग्स भी पढ़ी होंगी, स्कूल भी पढ़े होंगे, सारी पढ़ाई आपने की होगी, फिर भी मैं आपको बहुत बारीक बारीक चीजें बता रहा हूँ। बेटा सबसे जरूरी काम होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे जो पढ़ने का स्थान है वो एक हमारा फिक्स होना चाहिए। देखो मैं क्या छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको। जैसे हमारे घर में पूजा का स्थान फिक्स होता है, वैसे ही बेटा हमारा एक स्टडी रूम होना चाहिए। स्टडी रूम नहीं है तो घर में जहां भी जगह एक पढ़ने का स्थान फिक्स होना चाहिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कंपटीशन में बेटा क्या होता है कि बहुत सारी नॉलेज हमको गेन करनी होती है। तो छोटी छोटी जानकारियों को हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्टडी के आसपास की टेबल पर एक प्लेन वाइट पेपर लगा के उन पर हम लिखना चालू कर देते हैं। हमारा स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम जहां भी देखें दीवारों पर, वहां हमको नॉलेज गेन करने के लिए मिले। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करना है कि जो हमारा स्टडी रूम है उसके चारों तरफ हमारे उस कमरे में
चारों तरफ हम कहीं भी देखें हमको पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही नजर आनी चाहिए। तो आपने जो कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने जो पढ़ना चालू कर दिया, उसमें क्या करोगे आप, जो भी ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है प्लस जो आपको बार बार रिवाइज करनी है, भूलनी नहीं है, उनको आप लिखना चालू कर दीजिए दीवारों पर, है ना। तो बेटा ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप चारों तरफ लिख दोगे कमरे में, तो सोते उठते बैठते जागते आपको बार बार दिखेंगे, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा बेटा, पढ़ने का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए हमारा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, वो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। कोई एक विषय को लेकर हम बात करें, जैसे हमने मैथ्स की बात कर ली, मैथ्स और रीजनिंग की बात कर ली, ठीक है, कोई एक विषय की बात करते हैं हम, है ना। सभी विषय की रणनीति वही होती है, मैं एक विषय, मेरा विषय मैथ्स है, रीजनिंग है, तो मैं उसी पर बात करता हूँ। जैसे बेटा मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं, हमने अर्थमेटिक पढ़ना चालू किया, हमने परसेंटेज पढ़ लिया। तो बेटा पहले तो जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हल्का फुल्का पढ़ के छोड़ें, हमें ऐसे पढ़ना है कि कुछ भी हमसे नहीं छूटे। तो पहली बार हमको फाउंडेशन तैयार अपना करना है, तो बहुत तसल्ली से बहुत डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट नोट्स हमको बनाना है। शॉर्ट नोट्स बेटा क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में हर टाइप का जो सबसे टफ क्वेश्चंस है वो हम लेंगे। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हर टाइप का। जैसे हमारे परसेंटेज में मान लो बेटा 15 क्वेश्चन है, 15 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स जो हम बनाएंगे उसमें हर टाइप का सबसे टफ क्वेश्चन हम लिख लेंगे। बेटा सबसे टफ क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, सबसे टफ क्वेश्चन में जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो तो ऑटोमेटिक आ ही गया भाई। टफ क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इजी क्वेश्चन से ही टफ क्वेश्चन बनता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा चैप्टर है उसके हर टाइप का सबसे टफ क्वेश्चन हमको ले लेना है। 15 टाइप है तो 15 क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर लिए। अब जब हम रिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उन 15 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जब बेटा हम 15 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उन 15 क्वेश्चंस को पढ़ने से हमारा पूरा परसेंटेज चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेटा एक तो होता है रिवीजन, तो एक तो होती है सब्जेक्ट के रिवीजन की स्ट्रेटेजी, और दूसरा होता है बेटा प्रैक्टिस। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होता है रिवीजन और एक होता है प्रैक्टिस। तो रिवीजन हमने कर लिया शॉर्ट नोट से, शॉर्ट नोट्स हमने कैसे बना लिए, हर टाइप के क्वेश्चंस का सबसे टफ क्वेश्चन लेके हमने एक छोटा सा अपना क्वेश्चंस का एक संग्रह तैयार किया। मान लो 15 क्वेश्चन का संग्रह तैयार किया, तो हमने रिवाइज कर लिया, सारे लॉजिक्स को हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है बेटा। अब आती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें, तो बेटा प्रैक्टिस हमेशा तब की जाती है जब चैप्टर आपका पूरा हो जाए। तो चैप्टर आपने पूरा कर लिया, और पूरा चैप्टर करने के बाद जो प्रैक्टिस है बेटा, कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रैक्टिस है वो हमेशा होनी चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से। जैसे हमने परसेंटेज चैप्टर का एक एग्जांपल लिया, परसेंटेज चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, टफ क्वेश्चंस को लेके आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, शॉर्ट नोट्स का आपने प्रॉपर रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। अब आपको करनी है बेटा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस हमको क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के जो 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के जो क्वेश्चन आए हैं उनको बेटा हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस दो चीजें आपकी बराबर चलनी चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने आज परसेंटेज हमने पढ़ लिया, और परसेंटेज का रिवीजन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, और प्रैक्टिस भी हमने कर ली। अब आप कहोगे कि सर जो 15 क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन लगा लिए बार बार लगाएंगे तो हम बोर नहीं होंगे। बिल्कुल आप बोर होगे। तो बेटा फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको पढ़ना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे तो 2 महीने बाद जो पढ़ा है वो सब साफ हो जाएगा। तो बेटा कैसे हम क्या करें कि ये सब चीजें हमारे साथ में बराबर चलती रहें जब तक हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैगजीन छपती हैं, जो मार्केट में मंथली मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, जीएस के लिए, उसमें बेटा हर मैगजीन में 3-4-5 पेपर छपते हैं, ठीक है। 3-4-5 अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम के जो पेपर होते हैं वो छपते हैं, और उन पेपर को आपको लगाना है। उन पेपर को लगाने से क्या होगा, 2 एडवांटेज होंगे। एक तो आप अपडेट होते रहेंगे, आपको अपडेट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, नए नए परीक्षाओं की आपको पैटर्न पता लगता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब 3 काम आपके हो गए। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद क्या करना है बेटा, मॉक, आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लिया, और फिर आपने प्रैक्टिस के लिए क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए। और तीसरे नंबर पे जो काम जब तक आप कंपटीशन दोगे तब तक रोज करना है, आपको हर महीने करना है, वो ये है कि जो भी आपकी मैगजीन्स होती हैं उसमें जो भी पेपर पब्लिश होते हैं वो पेपर आपको लगाने हैं,
अच्छा, उसमें पेपर मैथ्स का भी होता है, रीजनिंग का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, जीएस का भी होता है, जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स के पार्ट हैं उसके वो क्वेश्चन, उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपको वो पेपर बराबर लगाए रखना है, वो पेपर कभी भी आपको चीज़ों को भूलने नहीं देंगे, वो हमेशा आपको अपडेट रखेंगे, है ना। तो बस आपको इतना सावधानी करना है कि पहला, अच्छे शिक्षक का चुनाव, अच्छे कोचिंग संस्थान का चुनाव, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, जो टफ से टफ क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर हर टाइप का, वो आपको लेके एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स के बाद आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, प्रैक्टिस करनी है बेटा प्रीवियस क्वेश्चन से। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के आपको वो लगाने हैं, वो आपका हो जाएगा। और फिर तीसरे लेवल पे बेटा क्या करना है आपको, तीसरे लेवल पर हर महीने जो मैगजीन्स मार्केट में आती हैं उनमें जो पेपर पब्लिश होते हैं, वो पेपर होते हैं अलग अलग स्टेट के, जो एग्जाम होते हैं उनके पेपर रहते हैं, उन पेपर को आपको बराबर लगाना है। बेटा आप इतना काम करते रहोगे, कभी भी आप कंपटीशन में पीछे नहीं जाओगे, एक प्रॉपर मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा और जल्दी से जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो आज की छोटी सी मुलाकात में केवल इतना कि हम अपनी परीक्षाओं की रणनीति कैसे बनाएं, पढ़ने की रणनीति कैसे बनाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी में एक नयापन लेके आएंगे। नमस्कार।